जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं किंतु मुझे सुन रहे हैं, उन्हें और यहाँ उपस्थित और जो बाद में कभी सुनेंगे, उन सब नरसिम्हों का मैं आवाहन करती हूँ चक्रवर्ती भारत के लिए। 1947 में जो विषय भारतवंशियों के मन में था, 1947 में जो सबकी आकांक्षा और संकल्प ही था कि कर ही लेंगे। श्री अरविंद जब कहते हैं कि मैं भारत माता को अपने सिंहासन पर दुगने या चौगुने आभा के साथ विराजमान देखता हूँ, तो ये श्री अरविंद के शब्द थे। बंकिम चंद्र जब वंदे मातरम कहते हैं कि कौन कहता है माता तुम अबला हो, तो करोड़ों करोड़ों भरतवंशी जो 13 अगस्त 1947 के भारत यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये भारत, इसमें जो रहते थे, और करोड़ों करोड़ों भरतवंशी जो जिसको डायस्पोरा कहते हैं, संपूर्ण विश्व में रहते थे, उनको सहज सिद्ध लगता था चक्रवर्ती भारत। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1905, 7, 9, 11 पहली लड़ाई शुरू होती है 1914, 1919। इस समय यूरोप को, इंग्लैंड को, फ्रांस को लग रहा है कि भारत के एक अंश को वशवर्ती कर पाना ब्रिटिश क्राउन के वश में नहीं है। जो इंडिया हाउस है लंदन की छाती में, वहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने स्थापित किया है, जहाँ वीर सावरकर हैं, धींगरा हैं, जो लंदन में उनके मांद में घुसकर जनरल डायर को गोली मारते हैं। उनको लगता है कि भारत को वशवर्ती रखना उनके वश में नहीं है, इसलिए मोंटेमोर्लो रिफॉर्म है। इसके बाद 1935 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, जिसके आधार पर ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब चक्रवर्ती भारत की कल्पना से थरथरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। उस चक्रवर्ती भारत का उच्चारण मात्र those who are wielding the levers of power, उनकी रीढ़ की हड्डी में थरथरी छूट जाता है। जो इस देश के ओपिनियन मेकर हैं, डिसीजन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, इनको इस बात से थरथरी छूट जाता है। लेकिन जो हमारे पक्ष में है, 1919 मई के बाद जो हमारा नरेंद्र है, उसको चक्रवर्ती भारत के संकल्प से उसका सिंहत्व जागृत होता है, सिद्ध होता है। अब जो मैं बात कह रही हूँ उसके सपोर्ट में एक बात कह रही हूँ। एंगस मैडिसन, इसकी पुस्तक आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटा पर है, और वो कह रहा है कि फ्रॉम 0 AD यानी ईसा मसीह के जन्म के दिन से लेकर अभी हाल तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा GDP वाला राष्ट्र है। वो हाल में अब तक, कब तक, 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी तक भारत से बड़ा इंग्लैंड भी नहीं है, भारत से बड़ा USA भी नहीं है, भारत से बड़ा फ्रांस भी नहीं है, भारत से बड़ा चीन तो कहीं गिनती में नहीं है, एंगस मैडिसन ने उठा के सर पर रख दिया है, रूस भी नहीं है जो सो कॉल्ड सुपर पावर है। एंगस मैडिसन का जो डाटा है वो 1860 का है, और कुसुमलता केडिया का जो डाटा है वो 1915 का है। क्योंकि ये जो डाटा देते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में देते हैं, मुद्रा में, डॉलर, रुपया, इस तरह से। तो ये जो कन्वर्जन है, रुपए का डॉलर में कन्वर्जन, रुपए का पाउंड में कन्वर्जन, इन सब में
अभी तुरंत भी बहुत ज़्यादा बेईमानी है। एंगस मेडिसन के पास तो आंकड़ों का उपाय भी नहीं है। तो इस भारत के पुनः उन्मेष की बात 1990 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत की संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड ये चर्चा कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में 2 सुपर पावर थे, ऐसा 1945 के बाद लिखा गया। मैं बहुत टेक्निकल बातें कह रही हूँ। इंग्लैंड और फ्रांस सुपर पावर हैं, ये 1905-10 में नहीं लिखा जा रहा, ये 45 के बाद लिखा जा रहा है। 1945 आते आते यानी दूसरे युद्ध की समाप्ति के आते आते इंग्लैंड और फ्रांस अपने महाशक्ति सुपर पावर के पद से ध्वस्त हो गए। उनके सामने भोजन और पानी की समस्या आ गई। जिस चर्चिल का जिक्र कुनार्ड एल्स्ट कह रहे हैं, वो भारत के गेहूं और भारत के चावल को लंदन में जमा कर रहा है, रूसी और अमेरिकी प्रेसिडेंट के मना करने के बाद कि लड़ाई के बाद हमारे पास जो कोई करेंसी है वो इंडियन व्हीट और इंडियन राइस है। ये इंग्लैंड और फ्रांस की हालत है। और अचानक 1945 के बाद 2 सुपर पावर आते हैं, USA और USSR, और 70 तक आते आते अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत में ये चर्चा हो रही है कि ये ढलान पर हैं और दूसरे सुपर पावर उभरेंगे। और उनमें 3 के नाम की चर्चा हो रही है, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। और 90 तक आते आते कहा जा रहा है भारत और चीन। चीन के बारे में चीन का होक्स खड़ा किया गया है, बिजूका खड़ा किया गया। इसके बारे में मैं समय हुआ तो बात करूंगी। और ध्यान दीजिए 1990 तक भारत पर, भारत के धर्म से, भारत के परंपरा से, भारत के सामर्थ्य से द्वेष करने वाले नेहरूवादी धड़े के कांग्रेस का भारत की सत्ता पर कब्जा है। इस कब्जे का अर्थ है भारत के सामर्थ्य, भारत के पौरुष की छाती पर एक बड़ा सा पत्थर। कहते हैं, हम मारवाड़ी हूँ, बाका गला में भाटा बांध कर गंगा जी में गेड़ दे। गले में भाटा बांध कर गंगा जी में डाल दो, उठता भी होगा तो न उठ पाएगा तो पत्थर। तो भारत की छाती पर भाटा बंधा हुआ है नेहरूवादी धड़े के कांग्रेस का। और 1990 तक आते आते ध्यान कीजिए, इंदिरा गांधी मार दी गई है, राजीव गांधी मार दिया गया है, संजय गांधी मार दिया गया है और सोनिया गांधी का इमरजेंस है। तो इस पत्थर के बावजूद भारत का पौरुष और सामर्थ्य गंगा जी में डूबा नहीं है। कौन सा भारत? 15 अगस्त 1947 का भारत, जिससे पाकिस्तान भी गया, बांग्लादेश भी गया, गांधार भी गया, अफगानिस्तान, नेपाल भी गया। मानसरोवर भारत में नहीं है 1947 के बाद। जनक नंदिनी का जन्म स्थान 1947 के बाद भारत में नहीं है। त्रिविष्टप जिसकी इतनी विशद चर्चा महाभारत में है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में नहीं है। ये भारत, ये नन्हा सा छोटा सा भारत, बड़ा भारत क्या है? ये है कहाँ तक? महाराज विक्रमादित्य यवन के रोम राजा को उज्जैन में लाते हैं। उनके जरा से पहले देवानाम प्रियदर्शी अशोक की लाट यवन प्रांत से लेकर चीन प्रांत तक मिली है। और महाभारत में तो संपूर्ण वर्णन है, सेनाएं कौरवों के लिए आई हैं और पांडवों के लिए आई हैं। तो ये 15 अगस्त 1947 का इतना बड़ा भारत, जिसको प्रचार करते हैं दुष्ट लोग। मिस्चीवियस की हिंदी दुष्ट है और मिस्चीवियस असंवैधानिक शब्द नहीं है, तो इसको एडिट मत कीजिएगा काइंडली, मैं केवल टेक्निकल भाषा में बात कर रही हूँ। तो ये मिस्चीफ लॉ में क्राइम है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ गलत कह देना, उसमें देखते हैं
whether your intentions were mischievous or it just happened। तो मैं उस मिसचीफ की बात कर रही हूँ, उसका हिंदी ट्रांसलेशन दुष्टता है। तो इस 15 अगस्त 1947 के बाद के भारत के महाशक्ति के रूप में उभरने की चर्चा, अभी मेरा नरेंद्र गुजरात में भी नहीं बैठा था। मेरा नरेंद्र दिल्ली के अशोक नगर के भाजपा कार्यालय में था कहीं, किंतु निज प्राणों की ज्योति जला जो संघ काम कर रहा था, जो गायत्री परिवार काम कर रहा था, और देश में अनेकानेक जिनके नाम मुझे नहीं पता है, हमारे संत और सब लोग जो काम कर रहे थे, और दुनिया में फैला हुआ इंडियन डायस्पोरा जो काम कर रहा था, उसका रिजल्ट था कि 1990 में, यानी आज से 29 साल पहले, आज से 30 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल एरिया नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत भारत के सुपर पावर के रूप में एमर्ज करने की बात कर रहा है। एक बात, अब इस बात को मैं रोक रही हूं। दूसरी बात, पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई में इंग्लैंड और फ्रांस ने, बाद में उनके साथ यूएसए और यूएसएसआर ने रेखाएं, कैसी रेखाएं, देशों के पॉलिटिकल बाउंड्रीज की रेखाएं ऐसे खींची और ऐसे मिटाई। मैं भाषणों में बताती हूं, एक मिनट यहां भी। ये कागज, ये अफ्रीका, ये ओटोमन एम्पायर, ये यूरोप, ये ईस्टर्न यूरोप, ये वेस्टर्न यूरोप, कब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंटर वॉर पीरियड, देश बन रहे हैं, देश बिगड़ रहे हैं, किंतु हमें 2019 में जो हम सब यहाँ बैठे हैं, हमको अंग्रेजों की खींची हुई लाइनों को मान्य करने की क्या आवश्यकता है? अंग्रेजों की और फ्रांस की खींची हुई लाइन को जर्मनी ने मान्य किया क्या? चीन ने मान्य किया क्या? तो हम में कौन सी कापुरुषता थी? कापुरुषता वाला तो फटा अपना पॉकेट दिखा रहा है राहुल गांधी। ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द नहीं है, भारत के शास्त्र का शब्द है, ध्यान रखिएगा। कापुरुष, निर्वीर्य, हम अपनी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग ना करें। संविधान ये कहता है, मैं यूरंड भाषा के शब्दों का अनुवाद करूं यहां, तो एक भी शब्द एडिट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये कापुरुष जा चुके हैं। 2014 के बाद भारत की सत्ता जिन लोगों के हाथ में है वो वीर्यवान हैं, कोई अंग्रेजी में शब्द इसका नहीं है। वो पराक्रमी हैं, वो महत्वाकांक्षी हैं, वो पराक्रमी, प्रतापी, दिग्दिगंत को विजय करने वाले सम्राटों के वंशज हैं। चक्रवर्ती शब्द केवल भारत का शब्द है, धर्म चक्र का प्रवर्तन, और इस धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाला सम्राट जो होता है उसके नाम से संवत चलता है। हम कापुरुष निर्वीर्य नहीं है कि हम ईसा की या हिजरी की संवत में रहेंगे। अगर हम में वीर्य होगा तो हम मेरे जीवन काल में नरेंद्र संवत देख कर मरूंगी। और ये संवत तब चलाया जाता है जब भारत का प्रतापी सम्राट भारत की सीमाओं को, अपने घोड़ों को उनका जल पिलाता है। इसको हम कह दें कि ये सारे काम केवल अस्त्र वाले युद्ध से नहीं होते हैं, शास्त्र की बुद्धि से होते हैं, जिसका राजनीति के षड्यंत्र हैं। ट्रांसलेशन क्या है आपके पास? कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, छह यंत्र।
तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? कॉन्स्पिरेसी, राजनीति। ये जी देखो, तुम राजनीति मत करो। अरे तुम राजा हो जो तुम राजनीति करोगे? तो राजनीति का अनुवाद हो गया छिछलापन, बेहुदापन तुम मत करो। तो मैं तो निर्वीर्य नहीं हूं। मैं महामात्य चाणक्य, महामात्र राक्षस के वंश की, महारानी कैकई, महारानी लक्ष्मीबाई के वंश की बुद्धिमती कन्या हूं। आप में से किसको अपने पूर्वज याद हैं? तो भारत के अलावा क्या दुनिया के किसी 2 राष्ट्र का आप नाम ले सकते हैं जो अपनी सीमाओं के स्मरण को पाप मानता हो? जो अपने राष्ट्र की सीमाओं के स्मरण को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हो? जो अपने राष्ट्र की सीमाओं के स्मरण को अनपॉलिटिकल नहीं, उसके लिए नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, निर्वीर्य और कापुरुषों के लिए वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, और पराक्रमी लोगों के लिए उसके अलावा और क्या? ध्यान जा रही है बात? तो मैं उस सपने की बात कर रही हूं जो मेरे जीवन काल में साध्य है, ऐसा कहने वाला आरएसएस नहीं है। आरएसएस के अखंड भारत में गांधार नहीं है, मानसरोवर नहीं है, त्रिविष्टप नहीं है, समरकंद नहीं है, बुखारा नहीं है। आज कहा गया कि चीन बहुत बड़ा है। 1949 के पहले चीन के पास तिब्बत था क्या? 1949 में माओ पावर में आया है। 1947 में ये नेहरू यहाँ आया है। नेहरू माओ की साठगांठ से चीन जो वहाँ बैठा था, जो मेरे भारत का शिष्य देश था, मेरे भारत का अनुगत देश था, मेरे भारत का मित्र देश था, जिसका एकमात्र सपना था कब हम हिरण्यवती उमा के देश में जाएंगे। ह्वेनसांग को पढ़ो। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी, महाराजा हर्षवर्धन का समय। उस चीन को आक्रांत करने वाले, नष्ट करने वाले कम्युनिस्ट माओ को तिब्बत हड़पवाने वाला कौन है? नेहरू। और चीन के ऊपर जो सीकियांग है, जिसको आज भी झंझांग कुछ कहते हैं, जिसका अर्थ है न्यू टेरिटरी। अब भारत के चक्रवर्ती के बगल में चीन की चर्चा क्यों कर रही हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका ये साइज, यहाँ तिब्बत, यहाँ हमारा समरकंद बुखारा वाला पूरा इलाका, और ये मंगोलिया और ये मंचूरिया, ये तो सोवियत रूस की कृपा से प्राप्त है ना। नेशनल ज्योग्राफिक का एटलस, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेशनल ज्योग्राफिक के एटलस में चीन इतना बड़ा है। कहाँ पर? ग्रेट वॉल के नीचे, पीकिंग के नीचे, पैसिफिक के कोने में घुसा हुआ। ये जो पैसिफिक में पेटा है इतना बड़ा चीन का, ये तो 8वीं शताब्दी में शुंग लोगों का बसाया हुआ है ना। शुंग से कुछ याद आता है? कुछ स्मृति में उभरता है? छोड़ दीजिए विषय। तो 19 वर्ल्ड वॉर में जापान चीन की राजधानी नानकिंग में जो करता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में रेप ऑफ नानकिंग कहते हैं। राष्ट्र की राजधानी का बलात्कार। कब? 2 वर्ल्ड वॉर। आज, कल, ये कल की बात है। चीन अफीमची है, ये कल की बात है। 1980 तक जो आंकड़ा दिया गया था चीन में माओ के द्वारा, 1980 तक करीब
अलग अलग आंकड़े, 8 से 9 करोड़ लोग मारे गए। माओ जब किसी जिले में जाता है तो 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख आदमी एक हफ्ते में मार देता है। ऐसा चीन 1980 के बाद, यानी पिछले 40 साल में, ऐसा इतना बड़ा हो गया, केवल 40 साल, ध्यान दीजिएगा। और चीन का संपूर्ण इतिहास भरतवंशियों के गुलाम रहने का इतिहास है। भरतवंशियों के, हूणों के, मंगोलों के, मांचुओं के 1914 तक टेक्निकली चीन मांचुओं का वशवर्ती है। भारत में ममता सरकार या जेएनयू वाले औरंगजेब की सवारी पालकी अपने कंधे पर निकाल सकते हैं। चीन में माओ चंगेज खान की सवारी अपने कंधे पर निकालता है, पालकी सवारी, डोल जिसको कहते हैं। चीन का स्वभाव मार खाना और चोट खाना है, और भारत का स्वभाव संघ वाले जो बात अंग्रेज मर गए करते करते, कांग्रेस धूल खा गई करते करते, वो संघियों ने हमारी छाती में बैठा दिया कि भारत वाले विदेश नहीं जाते थे। तो रणजीत सिंह जी काबुल और पेशावर में क्या कर रहे थे? महाराज रणजीत सिंह 19वीं सेंचुरी, बाजीराव पेशवा क्या कर रहे थे, और महादजी सिंधिया क्या कर रहे थे, और ये उज्जैन के विक्रमादित्य क्या कर रहे थे, और हमारे चोल चालुक्य लोग संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया में क्या कर रहे थे। तो भैया यही कह दो, अगर छाती में डर ना लगे, रीढ़ की हड्डी में कपकपी ना हो, कि ये समस्त जम्बू द्वीप, ये समस्त भारत भूमि है, जिसका वर्णन महाभारत में है, जिसका वर्णन वाल्मीकि कृत रामायण में है, जिसका वर्णन राजा भोज के समय 11वीं शताब्दी में कालिदास के द्वारा रचित रघुवंशम में है, जहां पर बंगाल के पालों का शासन है। वो आज तो तुम्हारा विदेश है जी। तो तुम्हारे देश कौन सा है भैया? तुम्हारा देश 15 अगस्त और 14 अगस्त वाला ही तुम्हारा देश है। ऐसे लोग प्रचंड राष्ट्रभक्त हैं, मेरे से अधिक राष्ट्रभक्त हैं, किंतु मूढ़ भक्तों के द्वारा सेवा जो होती है, कई बार मक्खी उड़ाने के लिए जो तलवार चल जाती है, कथा याद है ना? हाँ, तो राष्ट्र की भक्ति, छोटे से नन्हे शिशु का पालन अज्ञान से संभव नहीं है। गुरु की भक्ति अज्ञान से संभव नहीं है। माता पिता की भक्ति अज्ञान से संभव नहीं है। राष्ट्र की भक्ति तुम केवल भावना से कर लोगे, बिना ज्ञान के, बिना बोध के, बिना उसको जाने। और जानने के लिए इस भारत भूमि में 1 करोड़ अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट तो उस इंदिरा गांधी के नाम से रखा है, जिसको नेहरू मूर्ख मानता था। पता है कि नहीं? नेहरू इंदिरा गांधी को मूर्ख मानते थे। उसके नाम से हमारे यहाँ आर्काइव बनाया गया है। उस आर्काइव में 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट है। शेष देश में 1 करोड़ अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट है, और पब्लिश्ड 10-20 लाख तो है ही है। मेरे जैसे पढ़ाकू का तो किताब का नाम याद रखने में पसीना छूटा रहता है। आप केवल गीता प्रेस के द्वारा पब्लिश्ड 4-5 किताब पढ़ लो ना भाई, क्योंकि वहाँ वर्णन है कि भरत जी जब ननिहाल जा रहे हैं तो कौन कौन सी नदी है, कौन कौन सा पहाड़ है, इस रास्ते गए हैं, इस रास्ते आए हैं, वर्णन है ना। नदी पहाड़ झील बदल गई है क्या? तो यदि 13वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिए, आज से 700 साल पहले रूस नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। 13वीं शताब्दी में मस्कवा नाम का एक ह्यूमन सेटलमेंट है। 18वीं शताब्दी में उसका इतना बड़ा आकार है। वह 20वीं शताब्दी में एशिया तक आ गया।
तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक 1860 में ग्रेट गेम शुरू होता है। आपको थोड़ा शायद नाम सुने होंगे ग्रेट गेम का, गूगल पर जाके देखो ग्रेट गेम क्या है। ये संपूर्ण भारत का जो उत्तर क्षेत्र है छाती में ठोक के बैठा दिया गया है। भारत मतलब हिमालय के दक्षिण में। हाँ, और वो तिब्बत क्या है भैया जी, और उत्तर कुरु क्या है भैया जी। आप लोग महाभारत भी एडिट करने का दुस्साहस रखते हैं क्या, उद्दंडता रखते हैं क्या। तो ये जो संपूर्ण वर्णन है, ये संपूर्ण जो हिमालय क्षेत्र है, ये भरत भूमि है। 20वीं शताब्दी में यूरोप में 15वीं शताब्दी के जो नक्शे मिले हैं उसमें चीन भारत है। महाभारत में चीन भारत है। 15वीं शताब्दी के नक्शे जो 20वीं शताब्दी में यूरोप में मिले हैं वो भारत है। मार्को पोलो पोप का जो चिट्ठी लेके आता है वो भारत के राज्य, रुको जेम कागज आज नहीं सुनते, 2 मिनट रुको, चाहे तुम करो या ना करो, नहीं जाएगा, लेट मी कंप्लीट। तो इस भारत की सीमाओं का स्मरण करना हर देशभक्त का प्रथम कर्तव्य है। माता का विभाजन हो गया, अरे माता जगदम्बा है, सिंहवाहिनी, उनका विभाजन करने का औकात किस गधे में था। ये गधा शब्द भी ग से गधा हम लोगों को पढ़ाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ध्यान रखिएगा। भारत के राज्य का पुनर्गठन वो एक स्वाभाविक क्रिया है, होती रहती है। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, मध्य प्रदेश से ये, दिल्ली एक केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित, केंद्र शासित से राज्य। इस्लाम के पक्ष में चर्चिल, नेहरू एंड गांधी के द्वारा भारतीय राज्य का विभाजन पुनर्गठन हुआ, फिर से ठीक कर लेंगे। तो चक्रवर्ती भारत, हम अपने नरेंद्र से, हम सब शायद, या मैं तो निश्चित, हम सब अपने नरेंद्र का आवाहन करते हैं कि हम तुम्हारा अभिषेक करना चाहते हैं सभी पुण्य सलीला के जल से, सभी महासागरों के जल से, उसी प्रकार से जिस प्रकार से महाराज विक्रमादित्य का अभिषेक हुआ था। और हम अपनी सीमाओं में जाकर तुम्हारे संबत के पहले तो मरना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद।